मैडम मैं हूँ अचार। क्या क्या बात कर रहे हो यार? कौन सा अचार हो तुम? मतलब आम का अचार या फिर नींबू का अचार या फिर अदरक का अचार या लहसुन का? तू अचार के मर्तबान में ठुस जा तू धूप में सूख ले चटाई पे अचार बन के स्मॉल टाउन्स में। अबे बोल, तू खड़ा है एकदम ही। मैडम मेरा नाम है अचार अग्निहोत्री। भैंस उतर गई पानी में। मैडम बात यह कि 1 साल पहले मेरी शादी हुई थी, भैंस उतर गई पानी में। क्या बात कर रहे हो यार? शादी को 1 साल हो गया, मतलब फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी पार्टी तो बनती है यार। लप्पड़ बनता है थारे लिए, वो भी जो है झन्नाटेदार। सॉरी मैडम। अरे यार तुम बोलो यार, तुमको जो बोलना है बोलो यार। केस तुम्हारा है, प्रॉब्लम तुम्हारी है, रैप्ट है मुझे पढ़ रहे हैं, बोलो। या पैल, व्हाट इज द मैटर इज द, सर्दियों में पहनते हैं स्वेटर इज द, कैरी ऑन। अब बात यह है मैडम कि मेरी जो बीवी है ना, यानी कि मेरी वाइफ, वो मेरे साथ बच्चों जैसा व्यवहार करती है। यानी कि मैं बच्चा हूं और वो है ना एक माँ जैसा व्यवहार करती है मेरे साथ। माने जब मैं खाने बैठता हूं ना, तब वो यहाँ पे रुमाल लगा देती है ताकि मेरी शर्ट खराब ना हो। रात को लोरी गा के सुनाती है। तो मैडम जब मैं दफ्तर जा रहा होता हूं ना, तो वो मेरे पीछे भागती है, जैसे वो माँ अपने छोटे बच्चे के पीछे नहीं भागती है जब वो स्कूल जा रहा होता है। ये ऐसे टिफिन बॉक्स लेके मैडम वो ये कहती है कि अरे टिफिन बॉक्स ले जा वरना भूखों मर जाएगा, और सुन इसमें से किसी को खाने मत देना। हाँ ऐसा करती है मैडम वो मेरे साथ। भैंस उतर गई पानी में। भाई ये तो अच्छी बात है, थारी वाइफ जो है तेने बालक के जैसा प्रेम कर रही है, थारा ध्यान रख रही है। गुड, इट्स गुड। या डूड, यू दा सोदा लक्की इज दा। अरे खाक लक्की दादाजी। मैडम अभी कुछ दिन पहले मेरा प्रमोशन हुआ, तो मैंने घर में पार्टी रखी, बॉस को भी बुलाया था। लेकिन मैडम बॉस के सामने मेरी वाइफ ने मेरे साथ ऐसे बच्चों जैसा व्यवहार किया ना कि मेरा बॉस ये समझ बैठा कि मुझे काफी बचपना है, इसलिए ये कह के प्रमोशन रद्द कर दी कि ये प्रमोशन में किसी मैच्योर या तो समझदार इंसान को देना चाहता हूं। यानी कि मैडम भैंस उतर गई पानी में। हाँ। अबे तो हमसे कैसे आ रहा है, हम थारे बास ने यहाँ बुलवा के थारी प्रमोशन करवाएं। नहीं मैडम, मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरी वाइफ को यहाँ पे बुलाइए और उसे समझाइए कि मेरे साथ पति जैसा ट्रीट करे, बच्चों जैसा नहीं। भैंस उतर गई पानी में। भाई देख, ऐसा यो कोई पुलिस केस तो ना है, मतलब केस ही नहीं है यो कोई, ये एक पारिवारिक झमेला है। इसे तू अपना अपना देख, अपने घर जाके खुद अपने आप कर ले। है सॉरी। पता है मैडम, लेकिन एक इंसानियत के नाते आप मेरी मदद तो कर सकती ना, प्लीज मैडम, इट्स अ रिक्वेस्ट। देखिए वरना मैं मेरी वाइफ को तलाक दे दूंगा और बाद में मेरी वाइफ मेरा खून कर देगी, मेरा मर्डर कर देगी। तब तो ये कानूनी केस बन जाएगा ना, तब आप इसमें इन्वॉल्व होना चाहोगी, लेकिन क्या फायदा मैडम, मैं तो यहाँ रहूंगा नहीं। हाँ मैं तो ऊपर चला जाऊंगा ना, तो आप क्या ऊपर आओगी? मैं अबे चुप कर, ओवर एक्टिंग ज्यादा करने की जरूरत ना है। ले गया अपनी वाइफ ने। थैंक यू मैडम। भैंस उतर गई पानी में। थैंक्स सर। सुनो भी, भाभी जी को डांटना नहीं है, प्यार मोहब्बत से बात करनी है जाके, हैं? ओके, भाभी जी को ज्यादा मतलब डांटना नहीं है। पूरा केस बताया कि वो मेरे साथ बच्चों जैसे व्यवहार करती है, जैसे कि मैं बच्चा हूं, तो मैं डांटूंगा कैसे दादाजी? ओके, मतलब प्लीज। वरना ये आएंगे तुम्हारे घर प्रेम से तुम्हारी बीवी को समझाने। ये प्रेम के क्यूपिड है, क्यूपिड, कामदेव। जल्दी 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 चलो राजा बाबू, चलो बैठ बैठ बैठ। Well, Mom, I thought he's the wife is the. छी। Yeah, this one. हाँ तो भाई मैडम तुम हो रही हो इसकी माँ रूपी बीवी, जो बिल्कुल ही इसे चिंटू पिंटू टिंकू जैसा ट्रीटमेंट दे रही है। नमस्ते मैडम, मैं हूँ इनकी बीवी चंचल, झील के झरोखे से।
अब मैं मैडम क्या करूं, मुझे इतना प्यार आता है ना इन पे कि क्या बताऊं। है ना सोना, है ना राजा, है ना बाबू, मेरा बेबी बेबी झील के झरोखे से। भाई प्यार आ रहा है तो ऐश्वर्या राय वाला प्यार करो, निरूपा राय वाला क्यों कर रही है? ऐसा है बीवी की तरह रहे, पैसा बीवी की तरह से, अम्मा बनने की जरूरत ना है। थारी वजह से इसका प्रमोशन रुक गया। हाँ, लेकिन मैडम यूँ बताओ इसमें क्या गलत है? अपने हस्बैंड से प्यार करना, उसकी देखभाल करना, उसका ख्याल करना कोई गलत है? एक मिनट, तुम बताओ मेरे सोना, मेरा राजा, मेरा गोलू, मेरा बेबी, तुम बताओ ये कुछ गलत है क्या? बताओ झील के झरोखे से। लो भाई, वो गलत है, हाँ गलत है। पर इसने शादी की है क्योंकि उसे एक बीवी चाहिए थी, वरना अपनी माँ के साथ ही नहीं रह लेता। अरे माँ ये फीलिंग्स जा ही नहीं रही है। अरे चंचल, जब ये लोग समझा रहे तो ये तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? बेस उतर गई पानी में। देखो मैं सब समझ रही हूँ, मैं कोई ना समझ नहीं हूँ झील के झरोखे से। हाँ, ना समझ तुम हो, तुम कुछ नहीं समझ रहे हो सोना। मेरा सोना मुझसे नाराज हो गया, हाँ मुझसे नाराज हो गया, मुझसे रूठ किया और पुलिस थाने चलाया, वो भी अकेला, मेरे खिलाफ शिकायत लगाने। हाँ बोलो क्यों 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 किया तुमने ऐसा? क्यों किया मेरी सोना, मेरी राजा, मेरी बेबी? बताओ झील के झरोखे से। हाँ अबे ओए! तू बावड़ी है क्या थोड़ी? मेंटली पागल है तू? खिसकेली येड़ी है तू? हाँ? अबे वो पति है थारा, उससे जरा रोमांस कर, उससे जरा रूठ, इतना जरा नाज नखरे कर। दिन में 3-4 बार होता है सॉरी बोले तो उसको रियलाइज हो गया, हाँ भैया मैं पति हूँ। मतलब तुम एक काम करो जरा, बरसात में भीगते हुए भुट्टा खिलाओ एक दूसरे को, गर्मी के मौसम में एक दूसरे को नींबू पानी पिलाओ, सर्दियों के मौसम में एक पत्ते पे रबड़ी खाओ, या सुबह सुबह उठ के एक दूसरे को जलेबी खिलाओ, या चाट के ठेले पे खड़े हो। तू बस खिला खिला के नहीं ठुसवा दे, बिल्कुल इनका पेट खराब कर दे तू। Well, I thought. Well, भाभी जी, I thought आपको अपने पति के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। बस मन ने बेरा था कुछ ना कुछ ये जो है फूटेगा मुंह से गलत। मैं यहाँ थारी टीचर लगी हूँ, मैं हर बार जो है तेने मैं सही वर्ड बताऊं, मैं डिक्शनरी हूँ थारी। स्पेंड नॉट स्पंज। या दिस वन। एक मिनट आप रुको, मैं पूछवाती हूँ। सोना ये बताओ, पिछले संडे को जब तुम्हारी छुट्टी थी तो मैं तुम्हें जू नहीं लेके गई थी? वो चिड़िया, तोता, हाँ चील, कौवे दिखाने। बताओ इनको, हाँ बताओ ना झील के झरोखे से। एक मिनट, और उससे पहले वाले संडे को तुम्हें नींबू पार्क लेके गई थी, है ना? कितने सारे प्लांट्स दिखाए थे मैंने, आम, नींबू, टमाटर। हाँ बताओ इनको झील के झरोखे से, बताओ ना मेरे सोना। मैडम देख रही ना आप देख रही ना, जहाँ हस्बैंड वाइफ को फिल्म देखने जाना चाहिए वहां पे ये मुझे जू दिखा रही है, जहाँ पे हस्बैंड वाइफ को रोमांस करना चाहिए वहां पे ये मुझे झूला झूला रही है। भैंस उतर गई पानी में। मम्मी, ओ माँ, चलो निकल लो, बस स्पेस दो बालक को। ऐसा है, इसको हम जो है कागजी कार्रवाई करने के बाद भेज देंगे, टेंशन ना लो, निकलो तुम। ओके थैंक यू मैडम। अच्छा मैडम, रात होने से पहले भेज देना। हाँ मैं इन्हें अकेला कहीं नहीं छोड़ती। अच्छा सुनो, तुम सीधा घर ही आना, और सुनो अकेले रास्ता क्रॉस मत करना। हाँ किसी आदमी का हाथ पकड़ के रास्ता क्रॉस करना, और किसी की दी हुई चीज अगर तुमने रास्ते में खाई तो बस जानते हो ना मुझे। हाँ अच्छा मैं जा रही हूँ। हाँ आई मिस यू, बाय टाटा, मिस यू बेबी। हाँ बाय। ओ माँ। मैडम अब मेरा क्या होगा? भैंस उतर गई पानी में। थारा जो होगा वो बाद में होगा, फिलहाल होगा इसका गुलगुले का, जिसके दिमाग में कोई जो है एडिया ना फुदक रहे आजकल। फुदक रहा है मैडम, फुदक रहा है मेरे दिमाग में। आपका एक बहुत ही चपड़ चिंटू खपड़ पिंटू एडिया फुदक रहा है।
तो भाई हमारे चिंटू और पिंटू जो है 10-11 साल के हो जाएंगे, मैं उन्हें बोर्डिंग स्कूल भेजते हुए आंसू टपका रही हूँ, फिर देगा आइडिया। हाँ तो दीवार के पीछे तो आइए। मतलब सुनिए, गुड आइडिया। Wow, you are excellent. एक्सीलेंट। Yeah, this one. भाई भाई सुन, अपना तू एक काम कर, आज रात को तू चौक किया और आने से पहले, तुरंत एकदम आने से जस्ट पहले तू फोन पे बात करने की एक्टिंग कर, जैसे तू अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है। फोन तेने गुलगुले कर देगा और तू ऐसी बात कर, तू ऐसी बात कर कि थारी बीबी ने शक हो जावे कि थारा कोई जो है ना झोल चल रहा है। फिर वो तेने फालू करेगी जब तू यहाँ आएगा, और एक बार उसने तेने फालू कर लिया ना, फिर देख खेल। मम्मी जी, मैं थॉट रहा हूँ कुछ अंग्रेजी की किताबें ले आऊं, फिर आप मुझे थोड़ी अंग्रेजी सिखा देना, ये रोज रोज का स्यापा ही खत्म हो जाएगा। मैं कोई अमेरिका रिटर्न हो रही हूँ, मैं तेने पढ़ा हूँ, मैं जस्टिन टिम्बरलेक हो रही हूँ। मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी से बात करने, आई मिसिंग हर। सुनो भाई, कमजोर हो गए हो, दूध पिया करो तुम, बहुत स्लिम हो गया, देखो कितना कमजोरी, मतलब क्या है? ये सब। दूध तो पियो ना। बाद में, सुबह पिया था। मैडम 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 मैडम, आपने जैसा कहा था ना वैसे ही मैंने किया और भैंस उतर गई पानी में। लेकिन मैडम, आपने कहा था कि ये भाई साहब मुझे फोन करेंगे, लेकिन इन्होंने तो फोन ही नहीं किया मुझे। तेने फोन नहीं करा? क्यों, थारा मन ना करा? ज्यादा चर्बी चढ़ गई है या भूल गया तू? ये तीसरा वाला मैडम। भूल गया जी। खुद लेते क्यों नहीं? खाना खाना भूल जावे, खाया तेने आज? नहीं, खाना खाया ना मैंने। मैडम आप मेरी बात सुनिए, मैंने फोन पे कैसी बात की पता है आपको? देखिए, मैंने कहा हेलो, हाँ ना हाँ जा, मैं नहीं बोलता ओके आई लव यू। मैडम मैंने ऐसी ऐसी बातें की ना कि मेरी वाइफ को मुझ पर फुल शॉक हो गया कि मेरा किसी के साथ चक्कर चल रहा है, और मैं उसी से मिलने जा रहा हूँ, और मैडम फाइनली भैंस उतर गई पानी में। और थारी बीवी के इसी शक को हमने यकीन में बदलना है। हो रही है कुछ हलचल इज्दा, आई थिंक आ रही है चंचल इज्दा। चलो मैं भी चाहता हूँ मैडम। अब ये आ गई। यार थारे जैसे माचो मैन की तो मैंने बचपन से तलाश थी। यार तू कितना घबरू, जबान, हैंडसम, मैच्योर, मतलब लिटिल ओल्डर मैन वाली फीलिंग दे बे यार तू। यार मैं क्या कह रही हूँ, थारी जो बीवी है ना बिल्कुल बोर्ड महसूस रही ना, उसको अकल बकल है ही ना। थारे जैसे आदमी को एकदम इंटेलेक्चुअल, मतलब एक समझदार बड़ा मैच्योर आदमी को वो ऐसे बच्चे जैसा ट्रीटमेंट देवे। यार हमारी नजर से देख, थारे आगे तो ऋतिक रोशन भी फेल है। दिल जले। ¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré. Y llegas hoy tan de repente y das sentido a toda mi vida con tu querer. ना मैं समझा ना मैं जाना जो भी तुमने मुझसे कहा है सेन्योरिटा, मगर फिर भी ना जाने क्यों मुझे सुन के अच्छा लगा है सेन्योरिटा। No desvíes la mirada, quédate cerca de mí. मुझको बाहों में तुम घेरो, समझी ना सेन्योरिटा। चाहत के दो पल भी दिल पाए,
5011 5012 5013 अरे बाप रे, कोई डॉक्टर को बुलाओ यार। सर क्या हो गया सर? हमारा 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 ये अकड़ गया है। ऐसे कैसे अकड़ गया? अब हम कसरत कुछ ज्यादा कर ली ना, इसलिए अकड़ गया। अरे भाई, कोई डॉक्टर को बुलाओ कोई बाहर से। क्यों कर रहे हैं इतनी कसरत? हमें माचो मैन बनना है ना, इसलिए माचो मैन। क्यों बनना है सर आपको सडनली माचो मैन? क्योंकि आपको माचो मैन पसंद है इसलिए। मन्ने माचो मैन पसंद है तो आप एक दिन में माचो मैन बनने निकले? और आपसे किसने कही मन्ने माचो मैन पसंद है? तो हमने देखा कल आपको, आप मटक मटक कर उस जोकर जैसे इंसान के डांस कर रही थी, कुछ ऐसे 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 कुछ कर रही थी, हमने देखा। और आप उसे चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी हमें माचो मैन पसंद है, हमें माचो मैन पसंद है। तो हम माचो मैन बनने निकले यार। डॉक्टर को बुलाओ यार कोई। सर आप कितने स्वीट है सर, कितने भोले हैं सर। वो केस है, केस के लिए मैं नाटक कर रही थी और आप जो है क्या समझ के एक ही दिन में जो है एकदम ही। सर केस ना? ऑफ कोर्स सर। हमें पता था वो केस है, हम तो ऐसे ही बस मजाक कर रहे। आपसे कहें हमारा दर्द भी चला गया, ठीक है, चला गया हमारा दर्द है। डॉक्टर को मत बुलाओ यार, हम जाके बाहर कसरत करते हैं और थोड़ा जान बनाते हैं। मैडम मैडम मैडम, अरे क्या रिएक्शन है थारी बीवी का? अरे हिल गई है, लेकिन मैडम अभी भी है ना, वो मुझे बच्चों की तरह ट्रीट कर रही है। अरे तू टेंशन ना ले, बस वेट एंड वॉच। थारी बीवी थोड़ी देर में हिंदी फिल्म की हीरोइन की तरह चिल्लाती और भागती हुई मदद की गुहार लगाती हुई आती होगी। कहाँ है वो? कौन मैडम? मैडम? अरे उसे को मेरी सौतन। Well, why the you the setting is the मम्मी जी की हो गई या तुम्हारे पति के साथ सेटिंग इज द। ऐसा है, मुझे सब पता चल गया है, सब पता चल गया है। मुझे ये बताओ कि है कहाँ वो? कहाँ है वो? झील के झरोखे से। डार्लिंग, आप भी ना बड़े वो हैं। अरे डार्लिंग, जब भी तुम ये शर्मा के कहती हो ना कि आप भी बड़े वो हैं, तब मेरे शरीर में करंट सा दौड़ जाता है। करंट? अरे करंट तो मैं दौड़ाऊंगी तुम्हारे बदन में। अचार, ये क्या चल रहा है? क्या गुल खिला रहे तुम मेरी नाक के नीचे? हाँ, झील के झरोखे से। अरे भाभी जी, आप ये क्या कर रही हैं? आप तो अपने पति को पत्नी की तरह डांट रही हैं। तो पत्नी तो हूं मैं इनकी। Well, मुझे तो लगता था यू आर मदर इज द, आई लाइक फिल्म गदर इज द। ऐसा है, तुम चुप रहो। खबरदार तो बीच में कुछ भी बोले। हाँ, और क्या है? क्या है ये? है क्या ये? भाई यो शादी का कारण है, हमारी शादी का। तो भाई तू छोरे की जो है अम्मा हो रही है, तो देख ले थारे सीटू राजा लल्ला बच्चा ले की शादी के कारण का डिजाइन बढ़िया है, तेने पसंद है कि ना? भाई मदर्स अप्रूवल इज अ मस्ट। लेकिन मैडम, ये तो मेरे पति हैं। अरे झूठ मत बोलो चंचल, तुमने मुझे ऐसे बीवी कभी भी प्यार नहीं किया है, हमेशा मेरी मदर बन के रही हो तुम, इसलिए मैं इनके साथ शादी कर रहा हूँ। अब तो भैंस निकल गई पानी से। हाँ भाई देख, ऐसा है कि शादी 2 दिन बाद है और तू भाई छोरे की माँ है, तो छोरा दान भी तैने करना है। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे एहसास हो गया है कि एक पत्नी को अपने पति से पत्नी जैसा ही व्यवहार करना चाहिए, पत्नी जैसा ही प्यार करना चाहिए, झील के झरोखे से। बस आंसू पोंछ ले। तेने एहसास हो गया है कि एक पत्नी को पत्नी की तरह व्यवहार करना चाहिए अपने पति के संग, ना कि उसकी माँ की तरह। तो हम भी तेने बता दें कि ये सब एक ड्रामा है, तेने सही रास्ते पर लाने के लिए। और तुम सही रास्ते पे आ भी गई।
वेल अब हो जाओ हैप्पी इज द, ले लो इज पप्पी इज द, डालो इज जफ्फी इज द। या ताऊ जी। चल 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 थैंक यू वेरी मच मैडम, आपने हमारा घर टूटने से बचा लिया। तो चलो चंचल घर चले। हाँ हाँ चलेंगे ना मेरी सोना, मेरे राजू, मेरा बाबू, मेरा बेबी। मैडम सॉरी मैडम।